हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट, फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट, और जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसे लिखा अल्फांसे डाउडेट ने। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफिंग कर देना बेटर है। इसलिए बेटर है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। उस समय 1870 और 1871 तक फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चला था। इसे बोलते हैं फ्रैंको प्रशियन वॉर, जिसमें प्रशिया 3 ऐसे कंट्रीज से फॉर्म हुआ था, सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी। फिर तीनों ने मिलकर के किसको हराया? फ्रांस को हरा दिया। और जब फ्रांस हार गया तो फ्रांस चला गया प्रशिया के हैंड में। तो आपको भी पता है, जब कोई कंट्री हार जाती है और उसके कॉन्करर जो होते हैं वो अपनी चीजें इंपोज करते हैं। तो यहां पे जब प्रशिया ने इंपोज किया, किस चीज को इंपोज किया? उसने सबसे पहले टेक अवे किया। क्या टेक अवे किया? इसके थीम पे काम करते हैं। तो इसका पहला थीम यही है कि उन लोगों ने क्या राइट छीन लिया? टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि तुम न तो अपने लैंग्वेज में पढ़ पाओगे और न अपने लैंग्वेज को तुम बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक अवे कर लिया और उसकी जगह पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज यानी जर्मन लैंग्वेज इंपोज कर दी। अब आप सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। वी आर स्पीकिंग हिंदी एंड सम पीपल इवन इन इंग्लिश, तमिल। तो उनके अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं वेयर दे फील एट ईज, जहां वो अपने आप को एट ईज महसूस करते हैं। लेकिन अचानक से अगर कोई आए और कहे कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको हम आज के बाद नहीं आपको यूज करना है क्योंकि अब आप हार चुके हो, तो यहां पर वो पेन यहां पर रिफ्लेक्ट कराया गया है कि एक लैंग्वेज का चले जाना कितना दर्द होता है लोगों को। दूसरा एक सब थीम देखने को मिलेगा, स्टूडेंट टीचर के बीच का एटीट्यूड देखने को मिलेगा। किसको लेके? लर्निंग एंड टीचिंग का। मतलब अगर टीचर पढ़ाना चाहता है, इफ अ टीचर वांट्स टू टीच, तो दिस इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट कि वो पढ़ाया जाना पसंद करे। और अगर एक बच्चा या स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो ये भी जरूरी बन जाता है कि टीचर उसे पढ़ाए। तो दोनों के बीच का एटीट्यूड सही होना चाहिए। टीचर वांट्स बट स्टूडेंट डजंट वांट, एंड स्टूडेंट्स वांट बट टीच, है ना, स्टूडेंट वांट। तो अगर एक स्टूडेंट करता है कि नहीं और उसके बाद टीचर ना करे तो प्रॉब्लम विल कम, नो डाउट। यहां पर उस एटीट्यूड को भी रिफ्लेक्ट किया गया है। आइए चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में 2 कैरेक्टर को और फोकस करना है आपको। एक तो जिसमें नरेटर है, जिसका नाम लिटिल फ्रांस है। जहां जहां पे आई आता है आप लिटिल फ्रांस को जानते रहिएगा कि वो लिटिल फ्रांस ही है। तो और दूसरे कैरेक्टर का नाम है एम हैमेल, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं एक ही जगह पे, मतलब अल्सास में। वो 40 ईयर्स से बड़ी फेथफुल सर्विस दे रहे हैं। वो 40 साल मामूली नहीं होता। और ये दोनों कैरेक्टर आप इन्हीं दोनों के अराउंड पूरी स्टोरी राउंड करेगी। तो अब ये है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। तो मैं अब स्कूल, यानी लिटिल फ्रेंड्स यहां पे कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। उस मॉर्निंग में स्कूल के लिए बहुत देर से निकला, स्टार्ट किया और डरा हुआ था। वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली। हालांकि बहुत डरा हुआ था डांट खाने के डर से। और स्पेशली किसमें? बिकॉज एम हैमेल आ गया दूसरा कैरेक्टर। एम हैमेल इन योर टीचर थे। तो एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। उन्होंने कहा था कि वो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। किस पे करेंगे? किस पे? पार्टिसिपल पे। एंड यू नो इट वेरी वेल व्हाट पार्टिसिपल इज। आपको पता पार्टिसिपल है क्या? ग्रामर का एक हिस्सा है। And I did not know the first word about them। और मैं था कि उसके बारे में मुझे पहला लेटर भी, फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था। तो लिखा है कि about them for a moment I thought of running away। तो एक पल के लिए क्या लगा? छोड़ देते हैं, भाग लेते हैं, स्कूल ही नहीं जाते हैं, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। और अपने दिन को कहां पे स्पेंड करते हैं? कहां पे स्पेंड करेंगे? आउट ऑफ द डोर्स, आउट ऑफ द डोर, मतलब स्कूल ही नहीं जाएंगे। और लिखा है कि इट वॉज सो वार्म
अब कुछ चीजें ऐसी भी थी जो उसे एंटाइज कर रही थी, टेम्पटेशन क्रिएट कर रही थी। जैसे मौसम बहुत खुशनुमा था, ब्राइट था, बर्ड्स चिरपिंग कर रही थी। कहां पे चिरपिंग कर रही थी, चहचहा रही थी? वुड्स के एज पे। वुड्स मीन्स जंगल, वुड्स मीन्स जंगल, यानी जंगल के एज पे बर्ड्स चहचहा रही थी। और यहां पे एक सॉमिल है। सॉमिल का जो यानी आरा मशीन जिसको आप बोलते हैं, आरा मशीन जहां लकड़ियां काटी जाती हैं, तो उसके पीछे आरा मशीन जहां थी, सॉमिल के पीछे ओपन फील्ड है, खुला मैदान है। और वहां पे प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल मीन्स अपने आप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक्सरसाइज इसको आप बोलते हैं प्रैक्टिस करना। तो ये सारी की सारी चीजें मच मोर टेम्पटिंग। अब ये कंपेयर करके कह रहा है कि मौसम का वार्म होना, बर्ड्स का चिरपिंग करना, ब्राइट होना, प्रशियन सोल्जर्स का ड्रिल करना सॉमिल के पीछे ओपन एरिया में, ये सब बहुत टेम्पटेशन क्रिएट कर रहा था। एक तरफ पार्टिसिपल का रोल था, तो उसमें तो डर था। दूसरी तरफ ये सारी चीजें उसे लालच दे रही थी, एंटाइज कर रही थी कि मत जाओ, बाहर ही रहो। लेकिन एक था कि एंड उसने एक काम किया कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। लेकिन मेरे अंदर, या जो भी था, उसने कहा कि मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, कि मैंने इस चीज को दबा दिया, सप्रेस कर दिया कि नहीं, स्कूल जाना है तो जाना है, बाहर नहीं रहना, स्कूल जाना है। भले ही पनिश किया जाऊंगा, देखा जाएगा, लेकिन स्कूल जाना है। एंड हरीड ऑफ द स्कूल, और फिर वो जल्दी से स्कूल की तरफ भागा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, तो यहां फिर फोकस करिएगा। यहां दो क्वेश्चन अब तक बन चुका है, बोर्ड ने दोनों क्वेश्चन पूछे। पहला कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, और स्कूल, दूसरा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको टेम्पटेट कर रही थी, टेम्पटेशन क्रिएट कर रही थी, ये अलग है। स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था और डरा क्यों था, लेट जा रहा था, और उसे पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछे जाने थे। तीसरा क्वेश्चन भी यहीं से फिर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है कि जब वो टाउन हॉल पार किया तो देयर वॉज अ क्राउड। कहां पे, बुलेटिन बोर्ड के इन फ्रंट ऑफ, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी। और क्योंकि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से हो क्या रहा था कि हमारी जितनी भी बैड न्यूज थी वो कहां से आई थी, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। अच्छा, बैड न्यूज कौन कौन सी थी, इसको भी जाने रहिएगा। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, दूसरा द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, यानी एक तो हुआ कि जो हम युद्ध हार चुके हैं उसके बारे में न्यूज। द ड्राफ्ट कहते हैं जिसमें कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जब वॉर का टाइम चलता रहता है तो बराबर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैसेज आते रहते हैं, और रिक्रूटमेंट में जाना भी पड़ता है। अगर देश की बात है तो फिर आपको जाना भी पड़ सकता है। तो ड्राफ्ट का मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी या सोल्जर्स जो भी है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स थे या जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके ऑर्डर्स भी कहां से देखने को मिलते थे, उसी बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, रुका नहीं क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था। और एक तरीका ये भी कि हो सकता है वो आदती भी हो गया हो कि आए दिन तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। रुका नहीं और कहता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मामला अब क्या हो सकता है। उसके बाद उसने देन एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो, उतना तेजी से मैं भागा जितना मैं भाग सकता था। तो फिर एक कैरेक्टर आया, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको भी पूछा गया कि वॉस्टर कौन था, तो वॉस्टर क्या है, ब्लैक स्मिथ है। कर क्या रहा था, ही अपने अप्रेंटिस के साथ था। वो अप्रेंटिस वो होता है जो लर्नर होता है, सीख रहा होता है, और वो रीडिंग कर रहा था बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन पढ़ रहा था। और उसने मुझे पीछे से बुलाया, हे डोंट गो सो फास्ट बाब, हे बडी इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय रहते पहुंच जाओगे। अब 2 सेंसेस का, या तो वो जानता रहा हो कि आराम से जाएगा तो पहुंच जाएगा,
या ये भी था कि वो शायद बुलेटिन पढ़ चुका था और बुलेटिन में क्या लिखा था शायद उसको पता चल चुका था ये बात। लेकिन ये लिटिल फ्रेंड ने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो बिल्कुल जब मैं पहुंचा तो वो जब पहुंचा लिटिल फ्रेंड्स तो ऑल आउट ऑफ ब्रेथ था। वो आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब सांस उसकी फूल रही थी, यानी वो गैस्पिंग कर रहा था, हाफ रहा था, पैंटिंग यानी हाफ रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, और ज्यादातर जब स्कूल खुलता था, शुरू होता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बशल। बशल मीन्स नॉइज, शोर। तो बहुत शोर हुआ करता था और उसे कहां से सुना जा सकता था? विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। आप गली में ही हैं तभी से आपको सुनाई देना शुरू कर देते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, तो डेस्क का खुलना बंद होना। लेसन्स रिपीटेड, लेसन्स रिपीट कैसे रिपीटेड इन यूनिसन। आपने देखा होगा बच्चे जब स्कूल वगैरह में रहते हैं तो यूनिसन मीन्स एक साथ एक आवाज में, जिसको आप बोलते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही समय में सारे बच्चे आवाज करके रिपीट करते हैं। वेरी लाउड कैसे रिपीट करते हैं? बड़े जोर से। और विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, थोड़ा और बढ़िया समझने के लिए तो अपने ईयर के पास अपने हैंड्स को ले जाएं तो और भी एक चीज सुनने को मिलती थी, और वो थी द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो टीचर की जो बड़ी सी मतलब रूलर होती थी उससे टेबल पे रैप मीन्स स्ट्राइक करना, टैप करना ऑन द टेबल, वो भी सुनाई पड़ता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब बदला हुआ था। क्या बदला था? सो स्टिल। स्टिल मीन्स शांत, स्टिल मीन्स शांत, और स्टिल एडवर्ब भी है जिसका मतलब भी होता है। तो आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने क्या भरोसा किया था? क्या? काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने शोर पे, जो शोर हो रहा था उस पर भरोसा किया था कि उसका फायदा कैसे उठाऊंगा? टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो मतलब अपने डेस्क पे बिना नजर में आए मैं जा सकता था। अब ये भी हो सकता है आदत ही रहा हो, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं इसका फायदा उठाऊंगा और बिना नजर में आए शोर का फायदा उठाए मैं जाके अपनी बेंच पे बैठ जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या सारी चीज को उस तरह होना था जैसे कि संडे मॉर्निंग। फिर एक क्वेश्चन अब आपको समझना है कि संडे मॉर्निंग क्या है। संडे मॉर्निंग मतलब जब चर्च वगैरह में संडे को जाते हैं प्रेयर के लिए तो भीड़ बहुत होती, लेकिन वहां पे साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन भीड़ होती है। बट दे डू नॉट मेक अ नॉइज, स्टिल क्राउड यू विल फाइंड देयर बिकॉज दे आर देयर फॉर प्रेइंग। तो यहां भी वही है, बच्चे हैं बट दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, बट दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, शोर नहीं मचा रहे। तो उसको बताया गया कि संडे मॉर्निंग जैसा स्कूल का माहौल था, मतलब है बट शोर नहीं हो रहा है। आप समझ गए इस बात को? थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, और विंडो के थ्रू मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो मेरे साथ पढ़ते थे। ये सब ऑलरेडी अपने प्लेसेस पे थे। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और साथ साथ विद दिस टेरिबल आयरन रूलर, उनकी बड़ी सी लोहे की जो रूलर थी। अब ये सब क्या बताती है कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, रूलर लेके चलते थे आयरन की। अब नॉर्मल रूलर हो, केन हो तो समझ आता है, लेकिन अब इतनी रूलर हो भी लोहे की, आयरन की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही सख्त टीचर थे। तो उसको लेके अप एंड डाउन चल रहा था। और मुझे करना क्या था? आई हैड टू ओपन, क्या? द डोर, मुझे डोर ओपन करना था। एंड गो इन, हैड टू गो इन, और जाना था अंदर बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने से। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, आप इमेजिन कर सकते हैं मैं कितना शर्माया हुआ था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इतना डरा हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा और कहा वेरी काइंडली, बड़े ही जेंटल टोन में कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स अपने प्लेस पे जल्दी से चले जाओ।
वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, जंप मारा ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक ध्यान नहीं दिया। कब तक? When I had got a little over my fright, fright means fear, fear means डर। जब तक मैं अपने डर पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर लिया, उस पे ओवर नहीं कर लिया उसे, I see, अब मैंने क्या देखा कि our teacher had on his beautiful green coat, हमारे टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट को पहना हुआ था। अब इसने देखा कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट ये पहने हुए हैं, और साथ ही साथ कैसी शर्ट है ये? फ्रिल्ड शर्ट है, झालरदार, मतलब बहुत ही ऑर्नामेंटेड है वो, ऑर्नामेंटल है, मतलब एक डेकोरेटेड है वो। तो हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना है, और ये एम्ब्रॉयडर्ड है, उसमें डिजाइनिंग है, कढ़ाई हुई है। और एक चीज, वो ग्रीन कोट और ऐसे शर्ट की क्वालिटी क्या थी इस कोट की कि दैट ही नेवर ओवर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, मतलब ये कभी नहीं पहनते थे सिवाय किसके एक्सेप्ट में? सिवाय कब? ऑन इंस्पेक्शन, या तो इंस्पेक्शन के डेज पहनते थे और या तो प्राइस डेज पे पहनते थे। यानी आज उन्होंने पहना हुआ है तो ना तो इंस्पेक्शन है और ना ही प्राइस है। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और पूरा का पूरा स्कूल कैसा लग रहा था? बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, बड़ा अजीब सा। एंड सोलेम, सोलेम मीन्स बड़ा सीरियस नजर आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, अब फिर याद रखना, बोर्ड ने फिर पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको उनको सरप्राइज की थी। तो उसे सबसे ज्यादा जो चीज सरप्राइज की थी वो ये थी, टू सी ऑन द बैक बेंचेज। तो ये जो बैक बेंचेस थे, देखना उस पे कि देवर ऑलवेज एम्प्टी, या दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहा करती थी। आज वो क्या थी? विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बड़ी शांतपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, बिल्कुल जैसे हम लोग बैठे थे वैसे। तो वो तो हमेशा खाली रहती थी, आज भरी हुई है। ओल्ड हॉसर भी आया, इसको भी याद रखिएगा, ओल्ड हॉसर को भी याद रखिएगा। विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, कैसी हैट आप अपने बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, तो 3 कॉर्नर्ड हैट उसकी है, 3 कॉर्नर हैट उसकी है। एंड द फॉर्मर मेयर भी आया हुआ था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, जो पहले थे अब मेयर नहीं है, पोस्ट मास्टर भी भूतपूर्व आए हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और भी इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई देता था। वैसे चैप्टर भी है, हर किसी सैड ही सैड है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है तो दुख का तो बनेगा ही। एवरीबडी लुक्ड सैड, हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर वर्ड जाने रही है, एलिमेंट्री बुक होती है जो पहली किताब जिसे हम लोग पढ़े थे, मेरी पहली पुस्तक, कुछ ऐसे ही एलिमेंट्री बिगिनर के लिए होती, शुरुआती किताब लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, तो दोनों ही तरीके से ऐसे पकड़ा हुआ था। होल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे उसे होल्ड करके ओपन रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द एजेस, और पूरे पेजेस पे उसके बड़े, जो उसका बड़ा चश्मा था वो पड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, वंडरिंग कर रहा था, सरप्राइज हो रहा था, तो एमहेमिल माउंटेड हिज चेयर, वो अपने चेयर पे क्लाइम किए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, अभी भी वही सीरियस टोन है, जेंटल टोन है, बड़ी सॉफ्ट टोन है, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए यूज किया था। उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये एक लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। अब जो है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स। तो ऑर्डर जर्मन से आ चुका है, कि जर्मनी से आ चुका है, तो बर्लिन से आ चुका है कि लैंग्वेज कौन सी पढ़ाई जानी है? जर्मन लैंग्वेज इज टू बी टॉट। और कहां पढ़ाया जाना है? स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कब आएगा? है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन पढ़ा जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट।
न्यू मास्टर कम्स टुमारो मतलब जो नया मास्टर है वो कल आएगा, समझे आप। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप कैसे बने, बहुत ही अटेंटिव होकर पढ़ाई करें। अब चूंकि लास्ट लेसन है तो नो डाउट कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मेमोरेबल होना चाहिए। वॉट अ थंडर क्लैप। अब जब ये दीज वर्ड्स उसने सुने कि लास्ट लेसन है, ऑर्डर आ चुका है, नया मास्टर कल आएगा, ये उसके लिए थंडर बोल्ट जैसा था, जैसे कोई बादलों में गर्जना हो, गड़गड़ाहट हो, बिजली मतलब गर्जना हो आकाश में, तो बहुत तेज थंडर क्लैपिंग के जैसा था उसके लिए। ओह द रेचेस, रेचेस के मतलब ये दुष्ट लोग, यानी कौन, जर्मनी के लोग, रशिया के लोग, ये दुष्ट लोग जो थे, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ये वो चीज थी जो ये दुष्ट लोगों ने टाउन हॉल में पेस्ट किया था या लिखा था। अब इसे पता चला यही मैटर था। उसके बाद कहता है कि माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई, क्यों। आई हार्डली न्यू, मैं बड़े मुश्किल से तो जानता था, जाना क्या, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। एंड लिखा आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और नहीं लर्न कर पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यही रुकना है। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, न सीखने के लिए, अपने लेसन्स को न सीखने के लिए कितना मैं दुखी था। हाउ सॉरी, हाउ ज्यादा बताता है एक्सेस को, मैं बहुत ज्यादा दुखी था। और किस चीज के लिए दुखी था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्योंकि सीकिंग में सर्च करना, वो बर्ड के एग्स सर्च करने के लिए चला जाया करता था, बर्ड्स के एग सर्च करता था। और क्या करता था, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है, रिवर है, सार एस कैपिटल भी है और उसके पहले द भी लगा है, तो किसी भी रिवर के पहले द लगता है, तो वहां स्लाइडिंग करने जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच नुइसेंस, मुझे क्या लगती थी, मुसीबत, परेशानी लगती थी। कब, अब व्हाइल अगो, थोड़े समय पहले। सो हैवी टू कैरी, और उन्हें कैरी करना भी कितना भारी लगता था। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरी सब की सब क्या हो गई, ओल्ड फ्रेंड्स थी, जबकि ये अभी थोड़े समय पहले ये बर्डन थी, इसे पसंद नहीं करता था, लाना नहीं पसंद करता था, उसे मुसीबत समझता रहा। नाउ आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था, इतना दुख अब मैंने छोड़ नहीं सकता था। और हाँ, एम हैमेल को भी नहीं छोड़ सकता था, एम हैमेल को भी नहीं छोड़ सकता था। एम हैमेल आपको पता ही है कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब इस लाइन देखिए कि जब वो आइडिया कि वो जा रहे हैं दूर, तो आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैंने दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो इस चीज ने क्या किया, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, तो उनका रूलर कितने सन की मिजाज के थे, ये सब का सब इस माहौल ने भुलवा दिया। एंड पुअर मैन, बेचारे, बेचारे यहां पर दुखी है उनके लिए, तभी उनको पुअर कहता है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये इसी लास्ट लेसन के ऑनर में ही एम हैमेल ने क्या पुट ऑन किया, क्या पहना हुआ था, फाइन संडे क्लॉथ। अब संडे क्लॉथ जान रहे हैं आप, संडे यानी कि संडे बहुत ही उनका पायस होता है, बड़ा पवित्र माना जाता है, तो लैंग्वेज को इतना इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया कि उसके लिए कौन सी क्लॉथ पहनी, संडे क्लॉथ पहनी। इसका मतलब लैंग्वेज से बहुत प्यार था उनको। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा, क्या समझा कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ बिलिस वर सिटिंग देयर बैक ऑफ द रूम। अब इनको समझ में आया कि क्यों जो ये ओल्ड मैन है ये रूम में पीछे आके बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि वो इसके लिए क्या थे, सॉरी टू। एंड दे हैड नॉट गॉन, वो किस लिए सॉरी थे, क्योंकि वो दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल,
क्योंकि स्कूल लोग गए नहीं थे, एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और आज जब वो आए थे तो ये उनका तरीका था कि वो मेरे मास्टर का यानी एम हेमल का वो 40 years जिसने फेथफुल सर्विस दिया था उसको थैंक करने आए थे। और साथ ही साथ एक चीज और भी था। क्या शो करने आए थे विल्जस? ध्यान रखना, बोर्ड ने पूछा है कि विल्जस क्यों आए थे, उनका मोटिव क्या था। तो विल्जस 2 चीजों के लिए आए थे। एक तो एम हेमल को थैंक यू करना क्योंकि 40 years फेथफुल सर्विस दिए थे, और दूसरा रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट शो करने आए थे। कैसी कंट्री? दैट वॉज दियर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं थी। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना मेरा नाम बुलाया गया। It was my turn, अब किसका टर्न था? मेरा टर्न था। किस चीज के लिए? रिसाइट, सुनाने का। What would not, अब लाइन ध्यान से पढ़िएगा। What would I not have given, क्या मैं नहीं कर दिया होता, क्या मैं नहीं दे दिया होता। किस लिए? टू बी एबल, योग्य बनने के लिए। किस लिए योग्य बनने? टू से, ये कहने के लायक बनने के लिए। क्या? दैट ग्रेटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू मीन्स कंप्लीट। उस ड्रीडफुल रूल, जो बड़ा डरावना पार्टिसिपल का रूल था, उसे पूरा सुनाने के लिए मैं क्या नहीं दे देता। सबसे बेस्ट देना चाहता था। वो भी कैसा सुनाना चाहता था? बड़े लाउड, तेजी से, क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और भी बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन तैयार तो था ही नहीं वो, तो मिक्स्ड अप हो गया, वो उलझ गया पहले ही फर्स्ट वर्ड्स में। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। क्या करते? होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे लुकअप कर सके, देख सके एम हेमल को। क्योंकि जब इतना हुआ तो एम हेमल ने जब उसको देखा तो आई हर्ड, मैंने सुना कि एम हेमल को कहते हुए सुना, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स। क्यों? यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि आप या तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। See how it is, देखा कैसे हो गया ये सब, कैसे है ये सब। एवरी डे वी हैव सेड, हर दिन हमने क्या कहा, अपने आप से क्या कहा? वाओ, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है मेरे पास। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो ना, वेयर वी हैव कम आउट, कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास। अल्सास की सबसे बड़ी परेशानी यही है, क्या? शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उस सीखने के काम को कब पर टाल देती है? कल के लिए। ये शी कौन है? अल्सास, यानी ये प्लेस है। तो अल्सास की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही, परेशानी? कि वो सीखने के काम को कल पे टाल देता है, वहां के लोग टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज, अब वो लोग जो ऐसे व्यक्ति जो अभी बाहर है यानी प्रशिया के, देयर बाहर है वहां पे, विल हैव द राइट, अब उनके पास अधिकार होगा। किस चीज का अधिकार होगा? ये भी सोचिए। ये कहने का अधिकार होगा तुमसे कि हाउ इज इट, क्या है ये सब, कैसे है ये सब। यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तुम तो फ्रांस के होने का, फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो, लेकिन न तो तुम बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज को और ना ही तुम लिख सकते हो। और नाटक तुम क्या करते हो कि मैं यहाँ का नागरिक हूं, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैं तो फ्रांसीसी हूं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड, लेकिन लिटिल फ्रेंड्स तुम सबसे बुरे नहीं हो। क्यों? वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच, हम सब के पास बहुत कुछ अपने आप को धिक्कारने के लिए, डांटने के लिए, धिक्कारने के लिए ourselves। अब इन्होंने बताया कि your parents were not anxious enough
तो आज तुम्हारे जो पिता थे, माता पिता, वो काफी चिंतित नहीं थे। किस लिए? टू हैव यू लर्न, कि तुम सीखो इसको लेकर के। कभी ज्यादा टेंस्ड नहीं थे, तनाव में नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म। उन्होंने क्या प्रेफरेंस दिखाया? आपको कहां पे लगाया? तुम्हें फार्म पे, खेती में, मिल्स में लगा दिया। किस लिए लगाया? सो एज, ताकि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल सके, थोड़ा सा। और मैंने, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी हूं ब्लेम करने के लिए अपने आप को, मैं भी अपने आप को ब्लेम करने के लिए हूं। क्या? हैव आई नॉट सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए, पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया? क्या करने के बजाय? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन्स को लर्न कराने के बजाय तुमको कहां भेज दिया? कि जाओ किसको पानी देके चले आओ, पौधों को पानी डाल दो। देन एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और सबसे बड़ी बात, जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तो मैं करता क्या था? क्या मैंने, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? सोचिए आप, कमाल के टीचर। फिशिंग का मन तो छुट्टी, यानी हम हैमिल को मन है कि फिशिंग करेंगे तो छुट्टी, बच्चों की पूरी छुट्टी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक से दूसरी चीज। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर यहां से लर्न करिए। एक तो बोर्ड ने पूछा है एम हैमिल ने किसको ब्लेम किया, एम हैमिल ने पेरेंट्स के बारे में क्या बातें करी। फिर यहां से बोर्ड ने पूछा है, और यहां का ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कहते हुए कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर कोई मोस्ट लगा देगा उसके पहले द, तो कौन सी डिग्री बन जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है यहीं पर कहा गया कि एम हैमिल के अंदर भाषाई उन्माद था, मतलब भाषा को लेके थोड़ा उनके अंदर सनकपन था, लैंग्वेज शोविनिज्म जिसको बोलते हैं। मतलब आपकी लैंग्वेज अच्छी है, कोई बात नहीं, नो वन इज गोइंग टू क्रिटिसाइज बिकॉज एवरीबडी लव्स हिज, है ना। लेकिन अगर आप ये कही कि मेरा ही सबसे अच्छा है, यानी मेरी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी ही लैंग्वेज अच्छी है, किसी और की नहीं, भाई दिक्कत है फिर। तो फिर यहां पर उन्होंने उसको क्या बता दिया? सबसे खूबसूरत इन द वर्ल्ड, वो भी पूरे वर्ल्ड में सबसे क्लियरेस्ट, सबसे मोस्ट लॉजिकल। और उन्होंने कहा कि इसकी हमें बी मस्ट प्रोटेक्ट इट और गार्ड इट, हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने बीच में अमंग अस, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि व्हेन अ पीपल, यहां अ पीपल का मतलब नेशन, नेशन, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब एक नेशन गुलाम बना लिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, तो जब तक वो मजबूती से पकड़े रहते हैं, क्या? टू देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को, तो ये होता है एज इफ, मानो कि उनके पास क्या है? दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उन्हें अपनी जेल की, प्रिजन की उनके पास है। कितनी वैल्यू उन्होंने लैंग्वेज की बताई कि अगर आप गुलामी के दौर से चल रहे हैं, आप गुलाम कर लिए गए हैं, तो अगर आप अपनी लैंग्वेज से कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अभी की है और आप उस प्रिजन से बाहर आ सकते हैं। एंड अगले पैराग्राफ में डिस्कशन हुआ कि देन ही ओपन ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन्स, और उसके बाद उन्होंने हमारे ग्रामर को बुक ओपन किया, हमारे लेसन पढ़े। अब यहां से दूसरी थीम पे वर्क करेंगे, जिसमें लिखा था कि लर्निंग एंड टीचिंग एटीट्यूड, वो भी किसका? एक स्टूडेंट का और एक टीचर का। आई वॉज अमेज्ड, मैं सरप्राइज्ड था, किस बात को लेके? ये देख करके कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। जब उन्होंने ग्रामर पढ़ाया, मेरे लेसन्स किए, तो मैं इस बात को लेके सरप्राइज किया, मैं कितना अच्छे से सीखा इसको, कितना बढ़िया से मैंने सीखा इसको, समझा मैंने इसको, समझा। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, सो इजी, सो इजी, मतलब आज इतना आसान लगा, इतना आसान लगा। आई थिंक टू, मैं ये भी सोचता हूं क्या, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, इसलिए क्योंकि मैं आज तक इतना केयरफुली मैंने कभी सुना ही नहीं था।
and that he had never explained everything with so much patience. अब एम हैमेल के ऊपर भी बात रखता है कि शायद एम हैमेल भी इतना पेशेंस के साथ कभी उन्होंने पढ़ाया भी नहीं था, मतलब इतना धैर्य उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया था इतना पेशेंस के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लगता था एज इफ मानो कि लगभग द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। तो बेचारे एम हैमेल जितना भी जानते थे ऐसा लगता था कि वो दे देना चाहते थे जितना भी जानते थे, क्या बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और लगता है जैसे एक स्ट्राइक में, एक स्ट्रोक में वो हमारे सबके दिमाग में भर देना चाहते थे जितना वो जानते थे। एंड आफ्टर द ग्रामर we had a lesson in writing में लेसन। दैट डे हैमेल हैड न्यू कॉपीज, नई कॉपीज हम लोगों के लिए लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड एंड राउंड, बहुत ही खूबसूरत अक्षरों में, फ्रांस अल्सास। अब वो कॉपीज कैसी लगती थी? दे लुक्ड लाइक ए लिटिल फ्लैग्स। किससे कंपेयर किया? छोटे छोटे फ्लैग्स से फ्रांस के, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। तो डेस्क के टॉप पर वहां पे ऐसे हैंग कर रही थी वो, और फ्लैग के जैसे लग रही थी। अब कह रहा है यू ऑट टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे हर कोई काम पे लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना शांति थी। द ओनली साउंड वॉज, जो एक इकलौता साउंड था वो किसका था? स्क्रैचिंग का। जब स्क्रैचिंग कहाँ होती? खुरचना, स्क्रैच करना, पेन को स्क्रैच करना किसके ऊपर? ओवर द पेपर। तो जब पेपर के ऊपर पेन से स्क्रैचिंग होती है तो साउंड वही केवल सुनाई देता था। वंस सम बीटल्स, कुछ कीड़े जो थे, बीटल्स इंसेक्ट, उड़े, फ्लू इन अंदर, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट, यहां तक कि जो सबसे छोटे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing, tracing means ट्रेसिंग पेपर आता है जिस पे डिजाइन करते, ड्राइंग करते हैं, तो वो ट्रेसिंग पेपर पे काम कर रहे थे और बना क्या रहे थे? फिश हुक्स। और फिश हुक्स को कहा गया कि एज इफ, मानो कि वो क्या हो? वो भी फ्रेंच हो। बच्चे फिश हुक्स को ऐसा लग रहा जैसे फ्रेंच है वो। ऑन द रूफ, अब यहां फिर बोर्ड ने पूछा है, इसको क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, तो जो छत के ऊपर जो कबूतर थे, पिजन्स थे, वो कूइंग कर रहे थे, लेकिन साउंड बहुत लो था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, क्या सोचा? ये बोर्ड ने पूछा है कि इसका एक्सप्लेन करिए। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये जो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में कूइंग कराएंगे? मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मतलब कबूतर अपनी नेचुरल टोन में ही कूइंग करता है, वो दूसरी चीज नहीं बोल पाएगा। तो क्या इस लेवल तक का टॉर्चर बढ़ जाएगा? अब देखा जाए तो लिटिल फ्रेंड्स के साथ भी तो पार्टिसिपल सही से नहीं आ रहा है, मतलब अपनी ही लैंग्वेज को सही से कूइंग नहीं कर पा रहा है। तो सोचिए, जब अपनी लैंग्वेज नहीं कर पा रहा है, दूसरी क्या करेगा वो? तो जो और कुछ ऐसी चीजें हैं कि सबके ब्लड में है कि नहीं हम अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, तो क्या ऐसे लोगों को भी वो इस लेवल का टॉर्चर ऑपरेशन करेंगे, पीड़ित करेंगे कि नहीं आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोलनी है, जर्मन ही बोलनी है? तो इस लेवल का टॉर्चर होगा किसके द्वारा? प्रसिया के द्वारा। ये भी एक मुद्दा था। उसके बाद व्हेनेवर आई लुक्ड अप, जब कभी मैं निगाह रखता किस पे डालता था? एम हैमेल पे, तो मैं क्या देखता था? अपनी राइटिंग से ऊपर देखता था। तो एम हैमेल को कैसे पाया? सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, चेयर में। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को एक टक, गेज मीन्स एक टक देखना, देन एट अनदर, फिर दूसरे को देखना। मानो कि क्या चाहते थे वो? फिक्स कर लेना चाहते थे इन हिज माइंड, अपने माइंड में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। उस छोटे से स्कूल रूम में जैसी चीज दिखती थी, मानो कि हूबहू वही चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे। एंड फैंसी, इमेजिन, सोचिए, कल्पना करिए, क्या 40 years he had been there in the same place, एक जगह में 40 साल मामूली नहीं होता।
40 साल एक जगह पे रह लेते हैं लोग, सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड, बगीचा बाहर, विंडो अपने, एंड हिज क्लास उनके सामने जो है, जस्ट लाइक दैट। इसी जैसे बहुत सारी चीजें, चेंजेस थोड़े बहुत आए थे, वो थे कि जो डेस्क एंड बेंचेस थी वो क्या हो गई थी, वॉर्म स्मूथ हो गई थी, घिस घिस करके थोड़ा चिकनी हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। वॉलनट ट्री में क्या परिवर्तन आया था, जो बगीचे में था टॉलर हो गया था। और होप वाइन जिसको उन्होंने खुद प्लांट किया था, खुद लगाया था, हिमसेल्फ खुद, वो ट्वाइंड होती हुई क्या हो गई, कॉइलिंग करती हुई अबाउट द विंडोज से होते हुए कहां पहुंच गई, रूफ पे चली गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट एट। ये सारी चीज छोड़ना, ये सारी चीजें किस तरीके से छोड़ना, उनको कितना दिल तोड़ा होगा, कितना हार्ट उनका ब्रेक हुआ होगा। पुअर मैन बेचारे, टू हियर हिज सिस्टर, ये सुन करके कि उनकी सिस्टर क्या कर रही हैं, मूविंग अबाउट, इधर उधर मूव कर रही हैं, क्या, इन द रूम, अब ऊपर वाले रूम में इधर उधर मूव कर रही हैं, पैकिंग दियर ट्रंक्स, उनके अपने कपड़े बिस्तर, उस वाले ट्रंक्स जो बॉक्स बड़ा वाला होता है, फॉर, क्योंकि, फॉर मीन्स यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि दे मस्ट लीव, उन्हें छोड़ना है, द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें अगले दिन इस गांव को छोड़ करके चले जाना है। कंट्री की 2 मीनिंग होती है, एक देश भी होता है और दूसरा गांव भी होता है। बट ही हैड द करेज, लेकिन हिम्मत थी उनके अंदर, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, हर लेसन को अंतिम तक सुनने की उनके अंदर साहस थी। दूसरा कोई होता तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि दर्द में, दुख में कहाँ ज्यादा परफॉर्मेंस हो पाती है। केवल वो लोग जो बड़े हिम्मती होते हैं, वो लोग इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं, तो करेक्टर से बड़े मजबूत हैं एमएमएल। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री का लेसन, एंड देन बेबीज चैंटेड दियर बा बी बाई बो बू, बच्चे जो थे उन्होंने चैंट किया। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, पीछे रूम में, वहां पे हॉसर, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहन लिया था, होल्डिंग हिज प्राइमर, ऐसे पकड़े हुए अपने प्राइमरी बुक को, एलिमेंट्री बुक को, बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, स्पेल्ड, क्या टर्ड किया, क्या उच्चारण किया, क्या बोला, द लेटर्स विद देम, ये जो बच्चे बोल रहे थे बा बी बाई बो बू, इनके साथ वो भी बोला। यू कुड सी, आप देख सकते थे, क्या देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था, मतलब इतना जोर जोर से क्राइंग कर रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और उसकी आवाज इमोशंस की वजह से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, इतना फनी लग रहा था उसको सुनना, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, कि हम सब हंसना भी चाहते थे, साथ ही साथ रोना भी चाहते थे। आई रिमेंबर इट, मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन, कितना बढ़िया से याद है वो लास्ट लेसन, कितना अच्छे से। ऑल एट वंस, और अचानक से द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजा, चर्च क्लॉक में 12 जब बजे, देन एंजलस एक प्रेयर होती है जो मॉर्निंग, नून और इवनिंग में की जाती है, फिर प्रेयर हुई। उसी के बाद, और एंजलस का एक और मीनिंग होता है, अ रिंगिंग ऑफ चर्च बेल, चर्च की घंटी का बजना। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, जो प्रसियन सोल्जर्स जो ड्रिल करने गए थे, प्रैक्टिस करने गए थे, एक्सरसाइज करने गए थे, उनकी जो ट्रम्पेट्स है, जो इंस्ट्रूमेंट था जो बजाते हैं, आवाज बहुत तेज आती है, लौटते हुए कहां से, ड्रिल से, साउंडेड, उनका ट्रम्पेट बजा कहां, हमारे विंडोज के नीचे। अब विंडोज कई खिड़कियां थी, उसके नीचे बजा। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए, वेरी पेल, पूरा चेहरा, बॉडी पूरी पीली पड़ गई। इन इट चेयर, अपने चेयर में, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उनको इतना लंबा टॉल देखा ही नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं देखा। व्हाट अ ग्रेट कॉन्फिडेंस ही हैड एट दैट मोमेंट। और फिर उसने कहा, एम हैमेल ने कहा कि माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, और क्या कहा,
I, but something choked him. लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जो उनके गले को चोक कर गई, गला भर आया, सफोकेट हो गया, घुटन सी हुई, एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और आगे बोलना जारी नहीं रख सके वो. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. जब बोल नहीं पाए तो मुड़े कहाँ की तरफ? ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड वेयरिंग, पकड़े हुए, होल्ड किए हुए, बेयरिंग ऑन, उसे होल्ड किए पकड़े हुए, विद ऑल इज माइट, माइट मीन्स स्ट्रेंथ, ताकत, पावर. ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे. क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद. देन ही स्टॉप्ड, लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, रुक गए, सिर को दीवार पे लगा लिया, झुका लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. जेस्चर का मतलब बॉडी के किसी पार्ट से सिग्नल देना, तो उन्होंने हैंड से अपने जेस्चरिंग किया और कहा क्या? स्कूल इज डिसमिस्ड. स्कूल डिसमिस होता है, यू मे गो, आप जा सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसने कई चीज़ों में फोकस किया. आपको थीम भी पता चल गई, बहुत सारी चीज़ें जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी पता चले. हालांकि अभी आपको और वर्कआउट करना है. पिछले 2-3 साल 4 साल से जो बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड शुरू किया है, थोड़ा उसका पैटर्न बदला है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बढ़ चुके हैं. तो आपको इन सबको अब सुपरफिशियल वे में नहीं, बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा. सैम्पल पेपर्स आप ले लीजिएगा, उनसे तैयार करिए, उनमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पिक करिए. जो इसमें डेप्थ में छिपी हुई चीजें, जैसे एम हैमिल को बेचारा पुअर क्यों बोला, आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कशन किए लेक्चर के. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच, है ना, सीरियसली यू आर टेकिंग, कितना सीरियसली आप चैप्टर को ले रहे हैं. तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लिए काफ़ी है. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. आगे लेक्चर में मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.